हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश कुमार। और आज का टाइटल है पॉलिनेशन और ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का थर्ड पार्ट है। इसके पिछले दो पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आए आज का वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो स्टूडेंट, अगर आप पॉलिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फ्लोरल पार्ट को स्टडी करना पड़ेगा। और फ्लोरल पार्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट पिस्टिल और स्टेमन पे, क्योंकि पॉलिनेशन में इसका ही रोल है। यानी स्टेमन में बनने वाले जो पॉलन ग्रेन है, एंथर में बनने वाले जो पॉलन ग्रेन है, वो एंथर से रिलीज होकर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर जाकर के प्लेस्ड हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। फिर स्टूडेंट, जो फ्लावर हैं जनरली वो दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और दूसरा बाइसेक्सुअल। और स्टूडेंट, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं ये फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, एक जो फीमेल फ्लावर होते हैं जिनमें पिस्टल होता है केवल, और दूसरे जिनमें स्टेमन होता है केवल। तो पहले वाले जिसमें केवल पिस्टिल है उसे पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, और जिसमें केवल स्टेमन है उन्हें स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों होते हैं, यानी पिस्टिल और स्टेमन, उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो आपको यहाँ समझना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल दिया है मैंने, धतूरा और पपाया, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर का। आप ज़रा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर पॉलिनेशन के प्रोसेस को देखें स्टूडेंट, तो पॉलिनेशन इज़ नथिंग, एंथर प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन एंड पॉलन ग्रेन गोज टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। तो यही प्रोसेस पॉलिनेशन है, मैंने पहले ही बताया आपको। ये दो स्ट्रक्चर हैं, एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट और एक कार्पल यानी पिस्टल का स्ट्रक्चर है। और स्टेमन के एंथर में बनते हैं पॉलन ग्रेन और पहुंचते हैं स्टिग्मा के ऊपर। केवल इतना ही आपको स्टडी करना है। फिर स्टूडेंट, फ्लावर में दो बेसिक स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे थे, इसमें आपको एक बार फिर से दिखाया कि एंथर के भीतर पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन ग्रेन यहाँ से ट्रैवल करते हुए जाते हैं और यहाँ पर यानी स्टिग्मा पर प्लेस्ड हो जाते हैं। तो अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन की स्टूडेंट्स। तो दो तरह का पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और स्टूडेंट, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो फिर से दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला जो पॉलिनेशन है स्टूडेंट, उसमें जो सेम फ्लावर सेम प्लांट में पॉलिनेशन होता है, और दूसरा जो है गिटोनोगैमी, उसमें सेम प्लांट लेकिन डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। तो ऑटोगैमी सेम फ्लावर सेम प्लांट, एंड गिटोनोगैमी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। फिर स्टूडेंट, जीनोगैमी जो होती है यानी क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, वो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी एजेंट के थ्रू होगा, और वो एजेंट या तो एबायोटिक होगा या बायोटिक होगा। अगर एबायोटिक एजेंट की बात करें तो स्टूडेंट, या तो वो एबायोटिक विंड होगी या फिर वाटर होगा, या और फिर उसके बाद जो बायोटिक एजेंट की बात करें तो वो बायोटिक एजेंट स्टूडेंट्स स्नेल होती है, उसे मेलेकोफिली कहते हैं। उस प्रोसेस को इंसेक्ट होते हैं, उन्हें एंटोमोफिली कहते हैं स्टूडेंट। जो बर्ड्स अगर पॉलिनेशन करती हैं तो उन्हें ऑर्निथोफिली कहते हैं स्टूडेंट्स। और अगर बैट पॉलिनेशन करते हैं तो उन्हें चिरोपेट्रोफिली कहते हैं स्टूडेंट्स। और अगर वर्टिब्रेट या अदर एनिमल करते हैं तो उन्हें जूफिली कहते हैं। तो यही सारे जो डिटेलिंग है वो हमें अगली स्लाइड्स में देखनी है। अब आप देखिए, ऑटोगैमी मैंने पहले ही बताया था आपको, ऑटोगैमी मैंने पहले ही बताया था आपको, सेम प्लांट सेम फ्लावर। और एग्जाम्पल याद रखिएगा, वायला, ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। और वायला को कॉमन पेंजी भी कहते हैं और सवाल आता है इस नाम से, तो ध्यान रखिए। फिर अगला जो प्लांट वो प्रोसेस है वो है गिटोनोगैमी। इसमें मैंने बताया था कि सेम प्लांट हैं डिफरेंट फ्लावर हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल में माइज आ जाता है इसका। और आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि प्लांट तो सेम है, लेकिन पॉलन ग्रेन या तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे या फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, और डिफरेंट फ्लावर हो गया, सेम प्लांट हो गए। तो आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। फिर विंड पॉलिनेशन
और विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल है कॉमन ग्रासेस, स्पाइकलेट्स या नॉन स्कैंटेड फ्लावर, यानी ऐसे फ्लावर जिनमें खुशबू नहीं होती, वो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं और इनके पॉलन ग्रेन बहुत हल्के होते हैं, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और ये हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। फिर स्टूडेंट्स वाटर पॉलिनेशन में एग्जाम्पल याद रखिएगा फिर से वेलिसनेरिया और जोस्टेरा, और ये क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है, जीनोगैमी का एग्जाम्पल है। फिर स्टूडेंट क्रॉस पॉलिनेशन का ही एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जो स्नेल के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, इन्हें मेलेकोफिली भी कहते हैं। और एग्जाम्पल आ जाएगा स्टूडेंट एरिसीमा, स्नेक प्लांट्स, जो स्नेक प्लांट है वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है स्नेल पॉलिनेशन का। फिर स्टूडेंट इंसेक्ट पॉलिनेशन है एंटोमोफिली, और इसका एग्जाम्पल रोज़ है, क्रॉकस है। और फिर स्टूडेंट अगला एग्जाम्पल है बर्ड पॉलिनेशन का ऑर्निथोफिली, और इसका एग्जाम्पल मोनार्डा और हनीसकल्स हैं। और फिर स्टूडेंट अगला एग्जाम्पल है बैट पॉलिनेशन, जिसे कहते हैं हम चीरोपेट्रोफिली, और इसमें मैंगोज़ हैं, बनाना हैं, गुआवाज़ हैं, जो इस प्रोसेस के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। और फिर ये लास्ट टाइप है स्टूडेंट वर्टिब्रेट पॉलिनेशन, जिसमें हर्बेशियस प्लांट्स और कैलिस्टिमॉन एग्जाम्पल आते हैं, जिनमें जब ये एनिमल घूमते हैं तो उनके पॉलन ग्रेन इनके स्किन के साथ चिपक जाते हैं और फिर आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं फीमेल पार्ट तक। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और अगला टॉपिक फिर से जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, सुबह 9 बजे। तो थैंक यू वेरी मच।